नमस्कार, मैं त्रिलोचन मिश्र। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। कर्मचारियों हेतु बड़ी खुशखबरी ईपीएफओ के द्वारा बढ़ाई गई है आप सभी की मासिक पेंशन। तो ईपीएफओ की पेंशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आया है, जिसमें कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है और इसमें ईपीएफओ के द्वारा आप सभी की मासिक पेंशन के अंदर बढ़ोतरी की गई है। तो मासिक पेंशन के अंदर बड़ी बढ़ोतरी किस तरीके से और कितनी की गई है, कौन कौन से कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा, ईपीएफओ ने कैसे खुशखबरी दी है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आप सभी को जो जानकारी है वो दी जाएगी। और इसी के साथ यहां पर हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए अगली जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है उसके बारे में। तो यहां पर जो है ईपीएस के तहत 69 लाख से भी अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी एनपीएस के तहत 500 से भी कम आखिरकार क्यों है और इसको लेकर कौन सी जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ चुकी है। तो चलिए इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर आप सभी को जानकारी देंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं। जानते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना को लेकर लेटेस्ट अपडेट, बड़ी खबर और जो ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ चुकी है उसके बारे में, जिसमें कर्मचारियों हेतु यहां पर बहुत बड़ा अपडेट और बहुत बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा आप सभी की मासिक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर शानदार ऐलान किया गया है। आप तो कितनी पेंशन बढ़ेगी और किन किन कर लोगों को इससे फायदा होगा, चलिए इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। देश भर में निजी क्षेत्र के करोड़ों कर्मचारी हैं जो उनके लिए काफी बड़ी खुशखबरी जो है वो निकल कर आ चुकी है। कर्मचारी पेंशन योजना 10,995 के तहत बात की जाए तो न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार है और यह प्रस्ताव सरकारी स्तर पर अभी भी वर्तमान के अंदर विचाराधीन है। अगर यह प्रस्ताव पर मोहर लग जाती है तो करीब 75 लाख पेंशन भोगी हैं जिनकी आय में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। कर्मचारियों के रिटायरमेंट बाद जीवन को और भी ज्यादा सुरक्षित व सम्मानजनक बनाने में यह बढ़ोतरी बताई जा रही है। यह जो बदलाव है न केवल आर्थिक बोझ कम करने वाला है बल्कि बढ़ती हुई महंगाई के दौर में बुजुर्गों को आत्मनिर्भरता प्रदान करने वाला है। देखते हैं ईपीएफओ के पेंशन को लेकर क्या है पूरी डिटेल। चलिए इस पूरी जानकारी को जानते हैं। दोस्तों 2014 के अंदर ईपीएस 95 का न्यूनतम पेंशन 1000 पर अटका हुआ था, जो कि वर्तमान में काफी महंगा है और महंगाई काफी रिकॉर्ड तोड़ रही है। लेकिन पेंशनर्स की राशि अभी भी वैसी की वैसी है। पेंशनर्स की राशि में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेंशनर्स यहां पर जो है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा जोरदार मांग किया गया है और इसके तत्काल जो है वह 7,500 मासिक पेंशन कर दिए जाने के लिए लेकर यह कदम जितने भी लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए है उनके लिए काफी बड़ा वरदान जो है साबित हो सकते हैं, जो कि दैनिक खर्चों और चिकित्सा पर भी पूरी तरीके से निर्भर है। जो प्रस्ताव है जिसमें महंगाई के प्रभाव को न्यूनतम रखा जाना संभव है और बुनियादी जरूरत का पूर्ति करना आसान हो जाएगा, पारिवारिक बोझ इससे कम हो जाएगा। यह जो प्रस्ताव है निजी क्षेत्र के जितने भी कर्मचारी हैं उनको सरकारी पेंशन के समक्ष लाभ देने का होगा, जो लंबे समय से विलंबित था। महंगाई भत्ते में पूरी तरीके से सीधा जो है इसमें जुड़ाव माना गया है। यहां पर जो है ईपीएफओ पेंशन को लेकर बात की जाए तो महंगाई भत्ते को पेंशन से जोड़ा जाना है। फिलहाल ये जो सुविधा है ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, लेकिन निजी क्षेत्र के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका यहां पर लाभ दिया जाना चाहिए। महंगाई बढ़ने पर पेंशन जो है वह अपने आप ही समायोजित हो जाएगी। जैसे कि सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ता है, ठीक उसी तरीके से ईपीएस पेंशन में वृद्धि होगी, जो मुद्रास्फीति से तालमेल बिठाने के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित होगा। इसमें पेंशन भोगी बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आसानी से लाभान्वित हो जाएंगे। तमाम विशेषज्ञों ने यहां पर माना है कि अनुमान है कि बदलाव की वजह से 20 से 30% तक की पेंशन में मजबूती मिल रही है सकती है। हालांकि वर्तमान में ईपीएफओ के द्वारा पेंशन की गणना जो है अधिकतम 15,000 की सैलरी पर यहां पर की जाती है। वास्तविक वेतन चाहे पूरी तरीके से अधिक हो या 25,000 तक जो हो, 25,000 तक किए जाने की जो वेतन सीमा है उसकी संभावना भी है, जिसकी वजह से मासिक पेंशन के अंदर 40 से 50% तक की बढ़ोतरी संभवत होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं ईपीएफओ पेंशन को लेकर बात करें तो जो जरूरी शर्तें पूरी करता है उसे यहां पर पेंशन देखने को मिलती है। ईपीएस 95 के द्वारा न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर
15,500 मासिक किए जाने का प्रस्ताव अभी सरकारी स्तर पर विचाराधीन है। खबर यह भी देखने को मिल रही है कि पेंशन में महंगाई आधार बढ़ेगा। सैलरी 15,000 से बढ़ाकर 25,000 तक हो सकती है। 50% में बार है कि कैसे करने के लिए भार की आपकी 12 आधार घंटे से दिल्ली के लिए काम ने 1000 आधार बढ़ेगा। लेकिन यही तो भी आप देखने को मिल रही है कि पेंशन में 5 की कैसे करने की पाती है, आज की कैसे दिल्ली की तक की पेंशन के अंदर वृद्धि हो सकती है। तो यहां पर जो है आप सभी के लिए तमाम तरीके की जो बातें हैं वो चल रही हैं, लेकिन आधिकारिक कोई भी बढ़ोतरी का ऐलान आप सभी के लिए अभी तक नहीं आया है। 7,500 की पेंशन को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। वही दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। तो ओपीएस के तहत यहां पर जो है 69 लाख केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी, यानी कि पुरानी पेंशन योजना के तहत उन 69 लाख केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी वह नई पेंशन योजना के तहत 500 से भी कम। आखिरकार इतना फर्क क्यों है? एनपीएस और ओपीएस को लेकर भी आप सभी के लिए शानदार अपडेट निकल कर आई है, तो चलिए इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी की बात यहां पर कर लेते हैं। दोस्तों, देश भर में कर्मचारी संघ लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बहाल करने की मांग कर रही है। यह मुद्दा संसद में बार बार आप सभी के लिए उठता रहा है, जहां तर्क दिया जाता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस जो है वो कर्मचारियों को बाजार के जोखिम के अंदर डालती है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से राज्यसभा के अंदर इस मुद्दे पर अपना जो रुख है वो साफ कर दिया है। अपना जो रुख है वो एनपीएस और ओपीएस के मुद्दे पर स्पष्ट कर दिया है। अब केंद्र सरकार की ओर से क्या स्पष्टीकरण निकल कर आया, अगर इसके बारे में बात करें तो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार ने फिलहाल लगभग 50,14,000 कर्मचारी जो है वह कार्यरत है। हालांकि पेंशन भोगियों की संख्या तो देखें तो एक बड़ा वर्ग आज भी पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस के तहत पेंशन प्राप्त कर रहा है। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस के तहत लगभग 69 लाख पेंशन भोगी हैं, जबकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत 500 से भी कम पेंशन भोगी है। तो इतना बड़ा जो अंतर है वो क्यों है? यह अंतर इसलिए है क्योंकि ओपीएस 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवाओं में शामिल होने वाले कर्मचारियों पर लागू होती थी, जबकि एनपीएस उसके बाद ज्वाइन करने वालों के लिए लागू है। तो एनपीएस के तहत पेंशन भुगतान में देरी नहीं। इसको लेकर अगर बात की जाए तो सरकार ने कहा है कि पिछले 3 वर्षों के अंदर नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के तहत मासिक पेंशन भुगतान में देरी का कोई भी मामला जो है वह आप सभी के लिए अभी तक सामने नहीं आया है। वित्त मंत्रालय और पेंशन फंड विनियोग और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए को वार्षिक सेवा प्रदाताओं के द्वारा देरी में कोई भी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है, जिससे सरकार कह रही है कि नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन भुगतान के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी देरी जो है वह आप सभी के लिए नहीं नजर आ रही है। इसी के साथ पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस बहाली पर सरकार का जो रुख है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार ने कहा है कि पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को बहाल करने का फैसला पूरी तरीके से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि उनके कर्मचारियों की पेंशन नीति उनका विषय है। हालांकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी ने पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस में वापसी को लेकर चेतावनी भी जारी की है। उनका कहना है कि इससे राज्यों के वित्त पर दीर्घकालीन पेंशन देनदारी का दबाव भी बढ़ सकता है। यानी कुल मिलाकर सरकार जो है वो ओपीएस के मुद्दे को अभी भी टालती हुई आप सभी के लिए नजर आ रही है।